हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज की वीडियो जो आधारित है विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि से तात्पर्य है जहाँ पर किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है और उस मेल के कारण उस विसर्ग में परिवर्तन आता है। यानी विसर्ग संधि में जो मेल होगा वह किसी विसर्ग का या तो स्वर के साथ होगा या फिर किसी व्यंजन के साथ होगा और परिणाम स्वरूप जो विसर्ग है वह अलग अलग रूपों में परिवर्तित होता है। इसी संधि का जो पहला नियम है वह है कि विसर्ग का ओ रूप में परिवर्तन कब होता है, कब विसर्ग हमारा ओ में परिवर्तित होता है। देखिए, ओ हमारे स्वरों में एक स्वर है और ओ हमें विसर्ग का तब मिलेगा जब हमारा विसर्ग से पहले कोई अ हो, कोई स्वर अ हो और उसके बाद विसर्ग के बाद यानी जिस शब्द के साथ हम संधि कर रहे हैं वह शब्द हमारा या तो किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो या कोई स्वर हो या कोई य, र, ल, व इनमें से कोई एक हो। यानी तीन परिस्थितियां होती हैं जब हमारा विसर्ग ओ में परिवर्तित होता है। पहला तो ये है कि उसके बाद यानी जिसके साथ हम संधि कर रहे हैं उस शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि वह शब्द कोई स्वर होना चाहिए और तीसरी कंडीशन है कि वह शब्द य, र, ल, व में से कोई एक होना चाहिए। इन तीनों परिस्थितियों में हमारा जो विसर्ग है वह ओ में परिवर्तित हो जाता है। इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। पहला शब्द मैंने यहाँ पे लिया है मनः रोग, यानी मनोरोग शब्द आपने सुना होगा। मनोरोग जो शब्द है वह दो शब्दों के मिलने से बनता है। पहला शब्द है मनः, दूसरा शब्द है रोग। अब देखिए, मनः विसर्ग है, विसर्ग मतलब दो मात्राएं जो होती हैं, दो बिंदे जो होते हैं, ये विसर्ग कहलाते हैं। अब विसर्ग के पहले कोई भी मात्रा नहीं है। ये पांचों जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं इसमें विसर्ग के पहले कोई मात्रा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि विसर्ग का पहला जो शब्द है, पहला जो वर्ण है वह अ है, बिना मात्रा का व्यंजन यानी अ उसके साथ जुड़ा होना। तो यहाँ पर विसर्ग से पहले हमारा अ है इन पांचों शब्दों में। अब पहली कंडीशन तो हमारी आ गई कि विसर्ग के पहले अ होना चाहिए। बाद में क्या है, देखिए बाद में विसर्ग के बाद यहाँ पे देखो र, य, र, ल, व इसमें से अगर कुछ होता है तो हमारा जो विसर्ग है वह ओ की मात्रा में बदल जाता है। यही हमारा नियम कहता है। तो हमने क्या किया, मन अपनी जगह लिखा, विसर्ग की जगह हमने ओ की मात्रा का प्रयोग किया। तो यह हमारा क्या बन गया, मनो। और रोग हमने फिर अपने वैसा लिखा जैसा हमें शब्द में दिया था, यानी मनः रोग। सिर्फ हमारा विसर्ग का परिवर्तन ओ के रूप में हुआ है, यानी ये क्या बन गया, मनो रोग हमारा यहाँ पे बन गया। इसी प्रकार अगला शब्द देखिए, मनः विज्ञान, व, ठीक है, व शब्द के साथ इसकी संधि होनी है। तो व आने पर भी क्या हो जाता है, यह विसर्ग हमारा ओ में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा शब्द ऐसा ही उतरेगा, मनः, मन हमारा वैसा ही है, विसर्ग जो था इसको हमने ओ में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, अधः गति, ध, अ, ध के साथ कोई मात्रा नहीं है तो अ जुड़ा है और अ के बाद विसर्ग है और उसका जो योग होता है वह ग के साथ होता है, यानी क वर्ग का तीसरा वर्ण, क, ख, ग तीसरा वर्ण है। तो यहाँ पर भी हमारा ये जो विसर्ग है ये ओ में बदल के इसने अध शब्द को क्या बना दिया, अधो बना दिया है। और इन दोनों की संधि के बाद हमें जो शब्द मिलता है वह मिलता है अधोगति। इसके बाद है अगला शब्द यशः दा, यशः दा यानी द आने पर विसर्ग के बाद तभी भी हमारा विसर्ग ओ में बदल गया और हमें क्या मिल गया,
शो, शो अपनी जगह है, विसर्ग की जगह ओ लिखा, यशोदा। अगला शब्द हमारा है वयः वृद्ध, ठीक है, वयः वृद्ध। इसमें भी विसर्ग हमारा किस में बदल गया है, ओ में बदल गया है, ठीक है। यानी जब हम विसर्ग संधि करते हैं तो विसर्ग संधि में हमारा विसर्ग ओ में परिवर्तित कब होगा, जब उस विसर्ग का मेल या तो किसी स्वर के साथ होगा या किसी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण के साथ होगा, या फिर य र ल व इन 4 वर्णों, इन 4 व्यंजनों में से किसी के साथ होगा। उस कंडीशन में हमारा जो विसर्ग है वह ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। यह हमारा विसर्ग संधि का पहला नियम है। अब देखिए दूसरा नियम भी इसी पे आधारित है। उसमें क्या है, यहाँ पे हम अ की बात करते हैं। दूसरे नियम में है कि यदि हमारा विसर्ग अ आ के अलावा किसी से मिलता है, ठीक है, यानी अ आ के अतिरिक्त विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, अ या फिर आ, इसके अलावा कोई स्वर होना चाहिए। आ के अलावा कोई स्वर हो तथा उसका मेल, वही चीजें हैं जो हमने नियम 1 में पढ़ी थी, उसका मेल किसी स्वर, कॉमा, किसी वर्ग के चौथे तीसरे वर्ण के साथ हो, या फिर य र ल व के साथ हो। होने पर विसर्ग र में बदल जाता है। ठीक है, यानी विसर्ग से पहले अ आ नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी स्वर होता है और उसकी संधि हमारे किसी स्वर के साथ होती है या किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण के साथ होती है या य र ल व के साथ होती है, तो उस परिस्थिति में हमारा जो विसर्ग जो अभी तक ओ में परिवर्तित हो रहा था वह अब किस में परिवर्तित हो जाएगा, वह हमारे र यानी आधे र में परिवर्तित होता है और उस आधे र को हम र की मात्रा के रूप में लिखते हैं। देखिए इसको उदाहरण से समझिए। निह धन, ठीक है, देखिए नी यानी विसर्ग से पहले नी है, यानी नी को अगर हम तोड़ते हैं 9 प्लस ई हमें मिलेगा और आ के अलावा हमें कोई अन्य स्वर यहाँ मिल रहा है और उसकी संधि ध, त थ द ध, त वर्ग के चौथा वर्ण, ध हमारा क्या है, त वर्ग का चौथा वर्ण है, ठीक है, त वर्ग का चौथा वर्ण है। इसके साथ हम विसर्ग की संधि करेंगे तो ये हमारा किस में बदलेगा, निर्धन। ये जो ऊपर र लगा हुआ है ये बिंदा नहीं आएगा, ये जो हमारा र की मात्रा हमने लगाई है यह विसर्ग ही परिवर्तित होकर र में बनता है, ठीक है, यानी विसर्ग का परिवर्तन र में हुआ है। ये कब होगा, जब विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई स्वर होता है और उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा या चौथा शब्द वर्ण होगा या य र ल व होगा या फिर क्या होगा, हमारा कोई स्वर होगा। इन 3 परिस्थितियों में
हमारा जो विसर्ग है वह र की मात्रा में बदल जाएगा। आधा र, इसीलिए देखिए र के नीचे हलंत लगा है, पूरा र नहीं बनेगा बल्कि ये किस में बनेगा, आधे र में परिवर्तित होगा। इसी के कुछ और उदाहरण मैं आपको यहाँ पे लिखा रही हूँ। देखिए, पहला हमने लिखा था निह प्लस धन, दूसरा है दुह प्लस जन। देखिए, निह प्लस धन का तो मैंने आपको बताया था क्या है, निर्धन। ऐसी ये विसर्ग भी हमारा आधा र हो जाएगा, और आधा र जब हम किसी शब्द में ऐड करते हैं तो वह बाद वाला जो वर्ण होता है उसके ऊपर लगता है। यानी ये किसके ऊपर लगेगा, ये र हमारा बाद वाला यानी ज के ऊपर लगेगा, दुर्जन। यहां पर भी क्यों हमने र में परिवर्तित किया, क्योंकि विसर्ग से पहले उ की मात्रा है, यानी अ आ के अलावा उ हमारा अगला स्वर है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या बन गया, यह उ की मात्रा होने के कारण हमारा जो विसर्ग है वह र में परिवर्तित हो गया। और आधा र की मात्रा जब भी हमें ऊपर लगानी होती है, शिरोधारी वाली जो मात्रा हमें लगानी होती है, उसे हम उसके बाद वाले शब्द के ऊपर लगाते हैं। जैसे कार्य, का र, का के बाद हम र बोलते हैं, लेकिन वह र कहाँ लगता है, य के ऊपर लगता है। तो वैसा ही हमारा इसमें भी होता है। ठीक है, एक और शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका एग्जाम्स में पूछा जाता है, आशीर्वाद। ठीक है, श है, उसमें ई की मात्रा लगी है, विसर्ग उसके बाद है, यानी विसर्ग से पहले ई है, तो इसमें भी विसर्ग हमारा र में बदलेगा। और र लगेगा व के ऊपर, आशीर्वाद। ये जो शब्द है ये बहुत बार जैसे आता है ना एग्जाम्स में कि सही शब्द पहचानिए या सही वर्तनी पहचानिए, उसमें भी लिखा हुआ आता है। श में बड़ी की मात्रा होती है, व के ऊपर र लगता है, और वो हमारा क्या पढ़ा जाएगा, आशीर्वाद पढ़ा जाएगा। इसीलिए ये यहाँ र बना, क्यों, क्योंकि विसर्ग से पहले ई आया है। ठीक है, और ई आने पर, उ आने पर, यानी अ के अलावा कोई भी स्वर हमारा आता है तो हमारा जो विसर्ग है वह र में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका दूसरा नियम है। अगला नियम देखिए, अब हमारे जो अगले नियम है वह है कि विसर्ग हमारा श के अलग अलग रूपों में कब हमें मिलता है। देखिए, विसर्ग की संधि च, छ या श, ये तीन वर्ण हैं। यदि हमारा विसर्ग किससे मिलता है, च से मिलता है, छ से मिलता है, या फिर श, शलजम वाला श, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला श जो होता है, ठीक है, इसके साथ अगर ये मिलता है हमारा तालव्य श, ठीक है, से होने पर विसर्ग श में परिवर्तित होता है। ठीक है, यानी विसर्ग के बाद में च, छ या श अगर आएगा तो हमारा वो जो श है वह इस वाले श में परिवर्तित हो जाएगा। इस वाला श माने तालव्य श में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण इसका देखिए, दुह चरित्र, दुह चरित्र। ठीक है, पहले क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले के जो दो नियम थे उसमें हमने ये देखा था कि विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है। यहाँ पर हमें वो नहीं देखना है, यहाँ हमें ये देखना है कि विसर्ग की संधि किससे हुई है, यानी विसर्ग के बाद जो हमारा दूसरा वाला शब्द है उसका पहला वाला
शब्द क्या है, पहला वाला वर्ण क्या है दूसरे शब्द का। ठीक है, यदि वह च, छ या श है तो हमारा जो विसर्ग है वह श में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसका हमारा क्या बन जाएगा, दुष्चरित्र। दूसरा शब्द वैसे ही है, दु वैसी ही है, बस हमने विसर्ग को क्या लिख दिया है, विसर्ग को हमने श लिख दिया है, दुष्चरित्र लिख दिया है। क्यों, क्योंकि उसकी जो संधि है वह किससे हुई है, च से हुई है। ऐसे ही छ अगर हम लिखते हैं, निह प्लस छल, छ होने पर भी क्या आएगा, ये हमारा श में बदल जाएगा, निश्छल। ठीक है, च होता है, छ होता है, या फिर हमारा श होता है, निह प्लस चल, इसका भी क्या बनता है, निश्चल। दुह प्लस शासन, ये भी किस में बदल जाएगा, दुष्शासन। ठीक है, इन तीनों में हमारा विसर्ग श में बदल जाता है। कब, च, छ या फिर श आने पर विसर्ग के बाद। अगला नियम है हमारा, यदि विसर्ग की संधि किससे होती है, विसर्ग की संधि हमारे त या स, आधा मत लिखिए इसको, त या स से होने पर विसर्ग स में परिवर्तित होता है। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद का जो हमारा शब्द है वह त से आरंभ होता है या फिर स से आरंभ होता है, तो हमारा जो विसर्ग है वह स में परिवर्तित हो जाएगा। और विसर्ग का जो परिवर्तन होगा वह आधे स के रूप में ही होता है, चाहे वह तालव्य श हो, चाहे वह मूर्धन्य श हो या फिर दंती स हो। इसके उदाहरण देखिए, निह प्लस तेज, निस्तेज। ठीक है, विसर्ग के बाद त आया है। नमः धन ते, नमः ते, ये बहुत बार ये शब्द पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका बनता है नमस्ते। फिर है दुह प्लस साहस, इसका बनता है दुस्साहस। ठीक है, यहाँ पे त के साथ संधि होने पे हमने देखा आधा स बना है, यहाँ पर स के साथ अगर विसर्ग की संधि हुई है तो भी हमारा स बना है। ये हमारा विसर्ग संधि का चौथा नियम है। ठीक है, कि यदि हम विसर्ग की संधि त या स के साथ करते हैं तो हमें वही वाला स, यानी दंती स इसको बोलते हैं, ये हमें आधे रूप में मिलता है। अगला नियम है इसका, देखिए अभी तक के नियमों के ही जैसा ये भी नियम है। यहाँ पर हम देखेंगे षटकोण वाला श बोलते हैं ना, पेट कटा श जिसे कहा जाता है, वह कब मिलेगा, यदि विसर्ग की संधि क, ख, प, फ। ठीक है, यदि हमारे विसर्ग की संधि क, ख, प, फ के साथ होती है
के साथ होती है तब विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? श में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, निह फल। आपने देखा होगा कहीं पर भी निष्फल शब्द लिखा रहता है तो उसमें ये वाला हमारा श होता है। निष्फल क्यों? क्योंकि विसर्ग की संधि फ के साथ होती है। अब निह पाप, ये भी क्या होता है? निष् पाप। निह कपट, ये हमारा बन जाता है निष् कपट। ठीक है। और इसी में एक और शब्द आता है ट भी आता है। ठीक है, यहाँ पे ट भी अगर हमारा होता है, जैसे धनु धन टंकार, इसमें भी हमारा बन जाएगा धनुष टंकार, उसकी आवाज से है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यदि प फ क ख ट से हमारा विसर्ग मिलता है तो हमारा परिणाम स्वरूप क्या होता है? विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। अगला नियम है, यदि विसर्ग की संधि, देखिए अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि व्यंजनों के अलग अलग प्रकार में होती है। यदि हमारा जो विसर्ग है किसी स्वर के साथ मिलता है, किसी स्वर के साथ, लेकिन इसमें यह ध्यान देना होगा कि हमारा जो स्वर है वह अलग वर्ग का होना चाहिए। स्वर के साथ अलग वर्ग के लिख लेते हैं ब्रैकेट में, इसको मैं भी आपको बताऊंगी क्या है ये। किसी स्वर के साथ संधि करने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग हमारा गायब हो जाता है। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या है? देखिए, अतः प्लस एव। ठीक है, अतः, अच्छा चलिए इसको फिर मैं आपको बताती हूँ। अतः प्लस एव, इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, कोई भी शब्द लिखा, अतः ये लिखा है। ठीक है, त के साथ अ जोड़ा है। हमने जो चीजें लिखी थी ना कि अलग वर्ग का स्वर, उसका मतलब यही है। यहां पर त के साथ क्या जुड़ा है? हमारा अ जुड़ा है। ठीक है, इसकी संधि हम ए के साथ कर रहे हैं। ए हमारा अलग वर्ग है, अ वर्ग में अ आ आया, ए हमारा अलग वर्ग में आया, तो ये जो शब्द बन जाएगा ये क्या बन जाएगा? अत एव। संस्कृत में बहुधा ये शब्द हमारा प्रयोग किया जाता है, अत एव, यानी विसर्ग के पहले कोई स्वर है वो तो होगा। ठीक है, और उसकी संधि यदि किसी दूसरे वर्ग के स्वर के साथ होती है तो हमारा विसर्ग हट जाता है, बाकी शब्द हमारा वैसे ही उतरेगा, उसका किसी में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि वो विसर्ग पूरा का पूरा हट जाएगा। सिर्फ हम बचे हुए जो हमारे शब्द हैं उन्हें इकट्ठा करके यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा तब होगा जब यहाँ का स्वर और इसका पहला स्वर अलग अलग होगा। ठीक है, ये जो 6 नियम हैं ये हमारे विसर्ग संधि पे आधारित हैं कि किस प्रकार हम विसर्ग का परिवर्तन करते हैं, विसर्ग होने पर हम संधि करते हैं। ये आज की जो वीडियो थी इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको शायद ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो संधि चैप्टर है इस पे आधारित बहुत सारे वीडियोस मैंने इसमें डाले हुए हैं। स्वर संधि की अलग है, व्यंजन संधि की अलग है, उसकी एक्सरसाइज की है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा विषय था, ये जो टॉपिक था, ये बहुत लेंदी विषय था, इसीलिए इस पे बहुत 3-4 वीडियोस एक क्रम से आई हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, कहीं भी आपको लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप पुराने जो वीडियो डले हैं संधि से संबंधित उन्हें देखिए। ज़रूर आपकी जो भी दुविधा होगी, जो भी आपकी परेशानी होगी, वह दूर हो जाएगी। थैंक यू।